अच्छा, ये अभी तक आपने दो का सुन लिया कि पहली जो फ्लोटिला की अटेम्प्ट थी वो जिसमें ग्रेटा ट्रैवल करी थी जून के महीने में, उसको डिटेन किया गया। उसके एक दिन बाद ईरान के साथ 12 डे वॉर इनकी इसराइल की स्टार्ट हो गई, सिर्फ मीडिया की नजरें घुमाने के लिए कि ग्रेटा जब उसमें प्रोटेस्ट करेगी और बताएगी कि मुझे इन्होंने इस तरह से डिटेन किया है कि जब मैं सिर्फ ये फर्स्ट एड और ये वाला सामान लेके और बेबी फार्मूला और फीमेल हाइजीन का सामान और इस किस्म का सामान जब ये तक इसराइली नेवी अलाउ नहीं करी तो ये इन्होंने बाकी क्या चीजें अलाउ करनी। तो उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मैंने आपको बताया कि वो थी जोसेफ बर्गर, जो न्यूयॉर्कर बहुत मशहूर टिकटॉकर है, ज्यूइश टिकटॉकर है, ज्यादा मशहूर उसकी बात ये है। उसकी अटेम्प्ट थी एक 1.5 महीना पहले। उसके साथ एक शिप ट्रेवल करी थी कॉशियस नाम की, उसको मिसल से हिट करके कि वो जो है समंदर में ट्रेवल ना कर सके तो उसको वहां से हटाया गया। बाकी शिप्स आई और उनको वापस डिटेन कर लिया गया। ये दूसरी अटेम्प्ट हो गई। अब ये तीसरी अटेम्प्ट हुई थी अभी तक की सबसे बड़ी, समूद फ्लोटिला नाम की। इसमें ग्रेटा ने इन सबको चौंकाने के लिए अब ये दूसरी बार ट्रैवल वापस किया और इस बार जो इनके मिनिस्टर्स थे वो पहले से कह रहे थे कि इस बार हम इनकी एग्जांपल बनाएंगे, ये जो बार बार हमारे सर पे आ रहे हैं। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा फ्लोटिला था और इसमें ग्रेटा ने अब वापस शमूलियत ली और 30 अगस्त के करीब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी हम अभी जो है वापस अभी ये ट्रैवल करने लगे। अच्छा, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि ये मीडिया से इनको कुछ बातें कुछ पहले ही इनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जिस तरह पहली बार ये गई तो उसके बाद ईरान की जंग शुरू हो गई। इनको उस वक्त तक शायद कुछ आइडिया दे दिया गया था कि 10 मुल्क जो हैं यूरोप के वो इस यूएनजीए सेशन में, जनरल असेंबली के सेशन में, यूएन में फलस्तीन को रिकग्नाइज करने लगे। तो आप अपनी डेट्स ऐसी लिखें कि वही जिस तरह इटली से निकले और फिर एक महीने तक 30 अगस्त के बाद से जब इन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया ट्यूनेशिया से होते हुए और सारे मुल्कों से होते हुए आते हुए मेडिटेरेनियन के अंदर, कि आप 30 दिन तक अंदर यहाँ पे घूमते रहें, इसी के बीच में हम यूएन में उनको रिकग्नाइज कर लेंगे, फ्रांस, यूके वगैरह। और बाय द टाइम आप लोग पहुंचेंगे तो शायद इसराइल आपको, हालांकि कहाँ हो सकता है कि इसराइल इनको ना रोके, लेकिन बाय द टाइम ग्रेटा वहां पे पहुंचेगी तो 10 मुल्कों ने, यूरोपियन मुल्कों ने इनको रिकग्नाइज किया होगा। फुटबॉल की जो इनकी एसोसिएशन है उसमें इस वक्त ये बड़ी सख्त बातें इस वक्त चल रही हैं कि जी जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीम को इन्होंने क्रिकेट से, फुटबॉल से, हर जगह से इन्होंने, रग्बी से इन्होंने बैन करना शुरू कर दिया था कि ये जी अपार्थाइड स्टेट है, ये हमारे साथ कोई फुटबॉल या किसी किस्म की स्पोर्ट्स नहीं खेलेगी, कि इनके ऊपर ऐसी सैंक्शन, क्रिपलिंग सैंक्शन लगाएं, ये अपना रवैया बदलें अपनी माइनॉरिटी से साथ। वही ग्रेटा को जिस तरह इन्होंने इस बार बताया होगा कि बाय द टाइम आप लोग पहुंचेंगे तो 10 मुल्क रिकग्नाइज कर चुके हैं और वैसा ही हुआ कि एक महीने बाद ये आराम आराम से ट्रैवल करते हुए बाय द टाइम ये वहां पे पहुंचे तो 10 मुल्क रिकग्नाइज कर चुके थे। फिर ये कोई 100 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही, उसके अंदर भी नहीं है कोई, उससे पहले ही इनको इंटरनेशनल वाटर में एक बार फिर इन्होंने वहीं पे इनकी शिप्स को डिटेन कर दिया, एक्टिविस्ट को डिटेन कर दिया, उन सबको पकड़ लिया ग्रेटा थनबर्ग समेत।